ईरान, इजराइल और लेबनान की जंग में ऐसे कौन से मुस्लिम देश हैं जो इजराइल से दोस्ती निभा रहे हैं और जिनकी दोस्ती के गुरूर ने नेतन्याहू को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। साल 1948 में इजराइल के गठन के बाद फिलिस्तीनी समर्थक मुस्लिम देश इसके खिलाफ रहे। कई बार इजराइल और मुस्लिम देशों की जंग हुई, मगर फिर धीरे धीरे हालात बदलते रहे और एक एक करके कई देश इजराइल के खेमे में आ गए। इस रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं कि मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया के मौजूदा समीकरण क्या हैं। इजराइल पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले ने मिडिल ईस्ट को जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। ईरान ने मंगलवार को इजराइल पर 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी थीं। इस हमले को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की बड़ी गलती बताया और खुली धमकी देते हुए कहा कि ईरान ने जो किया है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नेतन्याहू ने कहा, जो हम पर हमला करेगा हम उस पर हमला करेंगे। ईरान के हमले के बाद मिडिल ईस्ट एक बड़ी जंग के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है। मिडिल ईस्ट में कुल 18 देश हैं, जिनमें से 13 देश अरब दुनिया का हिस्सा हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि ईरान, इजराइल और लेबनान की जंग में इन खाड़ी देशों का क्या रुख है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो अपने दुश्मनों को खत्म करके ही दम लेगा। फिलिस्तीन और लेबनान में हमास और हिजबुल्लाह को तबाह करने के बाद अब इजराइल ने यमन के हूती समूह पर हमले शुरू कर दिए हैं। इस बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को चेतावनी दी कि वो बिल्कुल भी हमला करने के बारे में ना सोचे। उन्होंने कहा कि अगर कोई तुम्हें मारने के लिए उठे तो उसे उससे पहले ही खत्म कर दो। हमने हसन नसरल्लाह को खत्म करके यही किया है। ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों को सबक सिखाने के बाद इजराइल का जोश 7वें आसमान पर है। लेकिन इजराइल के इस जोश, आत्मविश्वास और जिस तरह से उसने दुश्मनों को ठिकाने लगाया है, उसमें उसके मित्र मुस्लिम देशों का भी अहम रोल है। यही जोश यमन और लेबनान को तबाह करने का काम कर रहा है। जॉर्डन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात समेत कई ऐसे देश हैं जिन्होंने इजराइल की ऐसे समय में मदद की जो उसके लिए बाजी पलटने का हथियार बनी। ईरानी हमलों के दौरान जॉर्डन ने इजराइल के लिए सेना भेजी थी। जी हां, अप्रैल के महीने में जब ईरान ने मिसाइल हमले किए तो जॉर्डन इकलौता ऐसा देश था जिसने खुलकर मदद की बात स्वीकार की। उसने साफ किया कि हमने इजराइल की मदद के लिए अपनी एयरफोर्स भेजी थी। जॉर्डन का ये कदम ईरान से दुश्मनी मोल लेने जैसा था। ये पहला मौका नहीं था जब जॉर्डन ने इजराइल की मदद की थी। इससे पहले भी जॉर्डन उसकी मदद करता रहा है। जॉर्डन इजराइल का पड़ोसी देश है और इजराइल के साथ लंबी सीमा साझा करता है। इजराइल को किसी तरह का खतरा होने का मतलब है जॉर्डन भी उससे प्रभावित हो सकता है। यही वजह है कि जॉर्डन इजराइल की मदद करने के लिए आगे आता है। कुछ इजराइल विरोधी बयानों को छोड़ दें तो जॉर्डन का शाही साम्राज्य इजराइल की मदद के लिए हाथ बढ़ाता रहा है। ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने में भी जॉर्डन ने मदद की। अपने इलाके में घुसपैठ करने वाले ईरानी ड्रोन को रोका। एनबीसी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक एक इजरायली वायुसेना अधिकारी का कहना है कि जॉर्डन ने ईरान की मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराने के लिए इजरायली लड़ाकू विमानों को अपने हवाई क्षेत्र में आने की इजाज़त दी थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जॉर्डन और इजरायली लड़ाकू विमानों का समन्वय अमेरिकी सेना द्वारा किया गया था। ऐसा माना जाता है कि ये पहली बार था जब इजराइल और जॉर्डन एक साथ लड़े थे। हालांकि फिलहाल जॉर्डन ने खुद को इस जंग से अलग रखा हुआ है। जॉर्डन के पीएम ने कहा है कि वो अपने देश को युद्ध का मैदान नहीं बनने देंगे। उन्होंने अपने एयर स्पेस को भी बंद कर दिया है। जॉर्डन हिजबुल्लाह पर विभाजित है, लेकिन लेबनान पर इजरायली हमलों के खिलाफ एकजुट है। जॉर्डन के लोग हिजबुल्लाह के समर्थन पर भी विभाजित हैं, लेकिन लेबनानी लोगों के साथ एकजुटता जाहिर करते हैं। इजराइल की मदद करने में जॉर्डन अकेला नहीं था।
इसमें सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई भी शामिल थे। दोनों देशों ने ईरान के बारे में कई खुफिया जानकारियां इजराइल तक पहुंचाई थीं, जो ईरान के हमलों को नाकाम करने में मददगार साबित हुई थीं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और दूसरे अरब देशों से मिली जानकारियों को गुप्त रखा गया था। सऊदी अरब ने भी अपना रुख साफ किया था कि वो ईरान के हमले के खिलाफ है और इजराइल के साथ है। सऊदी अरब के शाही परिवार के एक करीबी ने मीडिया को बताया था कि उनके देश में एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया गया है जो एयरोस्पेस में किसी भी तरह की हरकत पर नजर रख रहा है। ईरान एक ऐसा देश है जो कई चरमपंथी संगठनों का समर्थन करता है। वहीं बहरीन ने अभी तक साफ नहीं किया है कि वो किस तरफ है, हालांकि इस देश के कुछ दल ईरान का समर्थन कर रहे हैं। इस देश ने 2020 में अपने संबंध इजराइल से ठीक कर लिए थे। अगर इराक की बात करें तो वो फिलहाल इस जंग से बाहर है। ईरान से इसकी दुश्मनी सभी जानते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में ईरान और इराक के रिश्तों में सुधार देखा गया है। इराक में भी लोगों ने ईरान के इजराइल पर हमले का जश्न मनाया। ईरान समर्थित संगठनों ने इस हमले का समर्थन किया है। ईरान की मिसाइल सीरिया और इराक की हवाई सीमा को क्रॉस करके इजराइल में गिरी थी। वहीं कुवैत ने कहा है कि उसने अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की इजाज़त यूएस को नहीं दी है। कुवैत ने यूएन में नेतन्याहू के भाषण का भी बहिष्कार किया था। खाड़ी देश ओमान भी इजराइल का विरोध करता रहा है। इसकी दोस्ती ईरान से भी है और अमेरिका से भी। ओमान फिलहाल शांति की अपील कर रहा है। उधर कतर की बात करें तो वो नसरल्ला की मौत पर खामोश है। अभी तक कोई बयान नहीं दिया गया है। हालांकि इस देश ने भी अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की इजाज़त अमेरिका को नहीं दी है। फिलहाल अमेरिका, जर्मनी, इटली और यूके इजराइल को हथियार सप्लाई करके नेतन्याहू की मदद कर रहे हैं और उनमें और ज़्यादा जोश भरने का काम कर रहे हैं।